सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम बुक 2 पर चल रहे थे। बुक का लेसन 6 तक हमने कर लिए थे। 7 और 8वां जो लेसन है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। आज हम बुक का सेकंड लास्ट लेसन मतलब लेसन 9 है, जो कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस लेसन में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके पूरे का पूरा संविधान अनेक बार बदला गया। उसके अलावा क्या भारत का संविधान कभी पूर्ण रूप से बदला गया या नहीं, अगर नहीं तो उसके कौन कौन से भाग बदले गए हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जीवंत मतलब जीवित रहने के लिए हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं तो उस चीज़ में भी चेंजेस आने चाहिए। तो अगर हम जीवित हैं तो हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही संविधान में 70 वर्षों में क्या क्या संशोधन किए गए हैं ताकि वो अप टू डेट रहे, उस सब को हम जानेंगे लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। लेसन बुक 2 लेसन 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लेसन को देने के क्या उद्देश्य हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए हमारे संविधान को बने हुए 50 में बना था, तो अब 70 ईयर्स हो चुके हैं। तो 70 सालों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करना इस पाठ का उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहला क्या, संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन जो इसका मूल स्वरूप है वो अभी तक नहीं बदला है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके बारे में बच्चों को बताना। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव आते गए हैं, उनके बारे में आपको बताना कि किस किस संशोधन द्वारा क्या बदलाव संविधान में किए गए हैं, बदलाव करने के तरीके क्या हैं, उन सब के बारे में आपको इस लेसन में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो देखिए, लेसन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं सोवियत संघ का संविधान कितनी बार बदला गया है? आइए जानें। परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तन और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपना संविधान पूरा का पूरा ही दोबारा तैयार किया। ऐसे ही सोवियत संघ का जो संविधान है 74 वर्षों में 4 बार बदला गया है। देखिए, जो सबसे पहला संविधान था वो 1918 में बनाया गया, उसके स्थान पर 1924 में नया संविधान आया, 1936 में और 1977 में। तो इस तरह देखिए, भूतपूर्व सोवियत संघ का संविधान 4 बार बदला गया है। 1991 में जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो नए सिरे से जो उसका सबसे बड़ा साम्राज्य था वो रूस के पास गया। तो 1993 में रूस ने एक नया संविधान अंगीकार किया। देखिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भूतपूर्व सोवियत संघ है उसका 4 बदला गया संविधान, और जो रूस है उसका नया संविधान 1993 में स्वीकार किया गया है। चलिए आगे जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम फ्रांस के बारे में जानते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं फ्रांस का संविधान कितनी बार बदला गया है? फ्रांस ने भी 200 वर्षों में कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे।
1793 में फ्रांस में एक नवा संविधान तैयार किया गया, जिसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू किया गया, 1875 में तीसरा, 1946 में चौथा, 1958 में पाँचवा। तो देखिए फ्रांस में 1793, 1848, 1875, 1946 और 1958 5 बार वहाँ के संविधान बदले गए। अब हम भारत के बारे में जानते हैं। देखिए हमने जाना अब तक कि जो फ्रांस है उसका संविधान 5 बार बदला गया, सोवियत संघ का 4 बार बदला गया। अब हम भारत के बारे में जानते हैं। देखिए भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 70 वर्ष बीत चुके हैं और संविधान का काम, वही संविधान हमारा काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार उसी संविधान के अनुसार कार्य कर रही है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आइए जानें कि संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। जीवंत क्या होता है? जैसे एक मनुष्य विभिन्न तरह की अवस्थाएं आती हैं, उसमें जीवित है, समय के अनुसार अपने आप को बदलाव लाता है हर परिस्थिति के अनुसार, वैसे ही संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार तरह तरह के बदलाव किए गए हैं। नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ पुराने अनुच्छेदों में बदलाव किया गया है, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से कभी भी नहीं परिवर्तित किया गया, जैसे कि सोवियत संघ और फ्रांस का हुआ वैसे। तो देखिए क्या कह रही है, लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में हमने संविधान के टिकाऊपन के बारे में बात की थी। तो जो हमारा संविधान है वो देखिए 70 सालों से वही का वही काम कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिस्थिति के अनुसार बदलाव किया गया है। तो इसी को हम जीवन दस्तावेज कहते हैं कि चल तो वही रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया परिस्थिति के अनुसार। अब हम जानते हैं संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। देखिए जो अनुच्छेद 368 है वो क्या कहता है, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है और पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भारत की संसद है वो कोई नया अनुच्छेद ला सकती है, पहले से जो विद्यमान अनुच्छेद है उनमें बदलाव कर सकती है या उन्हें हटा भी सकती है। उसका पूरा वर्णन इसमें किया गया है। चलिए अब हम आगे कुछ और जान लेते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। देखिए संविधान जो है या तो लचीला होता है या कठोर, लेकिन जो भारत का संविधान है वो इन दोनों का मिश्रण है। लचीला संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, और कठोर संविधान ऐसा होता है जिसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन भारत में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया, मतलब भारत का संविधान लचीले और कठोर का मिश्रण है। चलिए अब हम देखते हैं कि संविधान को संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो 3 तरह की है। एक तो साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा है जो संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, मतलब लोकसभा का अलग और राज्यसभा का अलग, ठीक है जी। और उसके अलावा जो तीसरा प्रक्रिया है, देखिए पहले सामान्य बहुमत होगी, दूसरी संसद के दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरी जो है
विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के अनुसार। इसमें ये तो इंक्लूडेड है, ये प्लस क्या इंक्लूड कर दिया, राज्यों की आधी विधायिकाएं भी इसे समर्थन देंगी तो बदलेगा। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरी है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्य की आधी विधायिकाएं। क्लियर? ये 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। चलिए अब इसे हम दोबारा से देख लेते हैं। यही तीनों चीज़ें, सामान्य बहुमत, दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं का समर्थन के आधार पर ये संविधान में परिवर्तन करने का तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।